हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जे आर्ट क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपको केवीएस आर्ट एजुकेशन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो कि अभी कोलकाता में केवीएस आर्ट एजुकेशन का इंटरव्यू चल रहा है। आज दूसरा दिन है। 18 मई 2023 का ये इंटरव्यू चल रहा है रिटन एग्जाम होने के बाद। तो आज ये दूसरा दिन चल रहा है वहाँ पे, और वहाँ से जो अभी हमें सूचना प्राप्त हो रही है कि किस तरह से कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा इस वीडियो में। तो वहां पर जो आपने पोर्टफोलियो बनाया है, जो भी वर्क आप लेके जा रहे हैं, 20-25 या 50 वर्क लेके जा रहे हैं, जो भी आपने पैसे खर्चा किए हैं पोर्टफोलियो बनाने में, वर्क करने में, वहां पे ये बातें सामने आ रही, वो वर्क देख ही नहीं रहे हैं वहां पे, और वर्क को लेकर एंट्री करने ही नहीं दे रहे हैं। वो सिर्फ आपको जाना है वहां पर, कुछ वो टीचिंग डेमो से रिलेटेड कुछ चीजें पूछ रहे हैं, क्लास 9 से रिलेटेड कुछ चीजें वो ड्रॉ करवा रहे हैं। और देखिए, क्लास 6 to 9 तक या 10 तक आप स्टिल लाइफ को इजीली बता सकते हैं। ऑब्जेक्ट ड्राइंग जो है उसको लाइट एंड सेट के साथ बता सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट का ड्राइंग करिए, उसको आप बता सकते हैं। कोई भी डिजाइन आप बना सकते हैं, ये सभी उसके अंतर्गत आ जाएगा। और वहां पे ऐसा सुनने में भी आया है कि शायद वो थोड़ा क्ले भी दे सकते हैं आपको, या कुछ इस तरह से कुछ आपको बनाने के लिए बोल सकते हैं। और कुछ A4 साइज के पेपर आपको दे रहे हैं कि आप कोई स्केच करिए या कुछ बनाने के लिए, वो टीचिंग डेमो में पूछ रहे हैं ऐसा। और वहां पे पैनल जो है, किसी ने हमको कमेंट करके बताया है कि वहां पे 10 पैनल हैं, जबकि हमने वीडियो में बताया था कि 5 पैनल हैं। तो 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग पैनल में अलग अलग लोगों का इंटरव्यू होता है। और यहाँ पे जो अभी इंटरव्यू चल रहा है, उसमें एक कैंडिडेट से पूछा गया एनईपी के बारे में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति के बारे में कुछ उनसे जानकारी मांगी गई। और कुछ उनसे हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट के बारे में पूछा गया, जिसमें से राजस्थानी शैली के बारे में, कुछ बंगाल के बारे में, जो बंगाल के आर्टिस्ट हैं उनसे रिलेटेड। तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन किए जा रहे हैं। और एक कैंडिडेट से पॉक्सो एक्ट के बारे में पूछा गया। तो थोड़ा सा मैं पॉक्सो एक्ट के बारे में आपको बताऊंगा। तो ये जो एक्ट है, इसका जो फुल फॉर्म होता है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, इसका पूरा नाम है। और ये जो एक्ट है, ये पॉक्सो एक्ट 2012 में लागू किया गया था। ये पूरे भारत में है, पूरे भारत में ये एक्ट लागू होता है, और इसमें कुछ संशोधन भी किए जा चुके हैं। तो ये मोस्टली क्या होता है कि नाबालिग बच्चों के साथ जो छेड़छाड़ या यौन शोषण जैसे अपराध होते हैं उनके साथ, तो उससे रिलेटेड है। 18 वर्ष से कम उम्र के जो गर्ल्स या बॉयज हैं, उनके साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो उससे रिलेटेड ये एक्ट है। इसमें क्या होता है कि 12 वर्ष से अगर कम उम्र के बच्चे के साथ ऐसा यौन शोषण होता है तो अपराधी को मौत की भी सजा का यहाँ पे प्रावधान है। 16 वर्ष की उम्र की यदि किसी लड़की के साथ ऐसा होता है तो 10 वर्ष की सजा या 20 वर्ष की सजा का भी अपराध यहाँ पे प्रावधान है। सेक्शन 3 के तहत ये अपराध है। सेक्शन 4 में सजा का प्रावधान भी है। तो इसमें देखिए कुछ चीजें हैं, सीधा सीधा आपको वहां पे बताना है कि ये जो नाबालिग बच्चे हैं उनके यौन शोषण से संबंधित ये एक्ट है। और इसमें एक और चीज है, जो व्यक्ति बच्चे पर हुए यौन शोषण को जानता है, यदि वह अपने नजदीकी आसपास थाने में इसकी रिपोर्ट नहीं करता है, तो जो व्यक्ति जान रहा है उसको भी ये सजा हो सकती है, क्योंकि उसने इन्फॉर्म नहीं किया है अपने थाने में कि इस तरह का इस बच्चे के साथ हुआ है। तो ये एक्ट बहुत ही एक तरह से कहा जाए खतरनाक है। और इस तरह का क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा जा रहा है। कोई भी एक्ट के बारे में, कोई भी जीके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर दिया जा रहा है, टीचिंग डेमो में कुछ भी बनवाया जा रहा है। और एक चीज और सामने बातें आ रही है कि वहां पे बहुत कम टाइम आपको दिया जा रहा है। एक क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा है, दूसरे क्वेश्चन पूछने लगते हैं। तो इस तरह से कुछ बातें सामने आ रही हैं। तो
आप फुल्ली कॉन्फिडेंट रहिए, जो भी आपके सामने स्थिति आएगी आप उसको फेस करने का कोशिश करिए। ऐसा नहीं कि आप 5 क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, 2-3 बता पाए तो आपका इंटरव्यू खराब हो गया, ऐसा नहीं है। ऑन द स्पॉट जो चीजें होंगी वो अच्छा ही होगा। तो ऐसा मत सोचिए कि अगर हम क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हैं या जो वो पूछ रहे हैं हम नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप 2 भी 3 क्वेश्चन बता पा रहे हैं तो ऐसा मत समझिए कि हमारा इंटरव्यू जो है, साक्षात्कार जो हो रहा है वो सबसे खराब गया है, आपको फेल होने का चांसेस, ऐसा नहीं है। वो आपके कॉन्फिडेंट, आपका वर्क और जिस तरह से आपकी बातचीत करने की शैली है उससे भी प्रभावित हो सकते हैं और आपको अच्छा नंबर दे सकते हैं। तो कई कैंडिडेट्स मेरे साथ ऐसे भी थे जिनका इंटरव्यू के समय वो ज्यादा क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए, लेकिन फिर भी उनको अच्छे मार्क्स मिले थे। तो इस बात का आप ज्यादा टेंशन ना लें और जो भी आपके सामने स्थिति आ रही है उसको अच्छे से फेस करें। और जैसा भी इंटरव्यू से रिलेटेड और भी चीजें हमें सूचना मिलेगी हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।